आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज अच्छी खबर है आप सभी के लिए कोर्ट में सुनवाई को लेकर के। बाकी अच्छी खबर तो तब होगी जब स्टे हट जाएगा, जब भर्ती प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी। सेकंड चीज़ देखिए साथियों, 15/944 विपिन सिंह वाले केस में स्टे वेकेशन फाइल किया गया है, तो केवल उस पर सुनवाई करवानी है या फिर जो जवाब लगाया जाना है उस पर कंप्लीट पक्ष रखते हुए स्टे हटवाने की कोशिश करनी है। यही नहीं, अब जो है अभ्यर्थी जो चाहते हैं भर्ती जल्द पूरी हो, अपने इम्प्लीमेंट अपील के द्वारा थर्ड पार्टी के रूप में उनके अधिवक्ता महोदय भी अपना पक्ष रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि स्टे हटे। तो आज सुनवाई 100% होगी क्योंकि केस को मेंशन करवा दिया गया है। देखिए साथियों, यहाँ से स्टे हटने के बाद भर्ती में जो प्रोसेस शुरू हो जाएगी और भर्ती में प्रोसेस जब शुरू हो जाएगी तो उसके बाद जो प्रत्यावेदन वाला मामला है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ पर भी थर्ड पार्टी बन करके सबसे पहले तो उसमें पीएनपी सचिव महोदय से स्टे वेकेशन फाइल करवाएं उसमें, या तो फिर उस मामले को निस्तारित करवाएं, खारिज करवाएं। क्योंकि उस भर्ती में भी स्टे है लेकिन केवल ज्वाइनिंग लेटर वितरण पर। लेकिन सबसे पहली चीज़ है यहाँ से स्टे हटना ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। तो थर्ड पार्टी बनने से यही फ़ायदा होता है, इम्प्लीमेंट अपील के थ्रू जाने से यही फ़ायदा होता है कि हम कोशिश कर सकते हैं वहाँ पर और कोर्ट में क्या हो रहा है उन चीज़ों की हमें सटीक जानकारी हो पाती है। केस को मेंशन करवाया जाता है, अगर केस नीचे लगा हो या फिर केस को ऊपर लगवाया जाता है। भले ही मामला एडिशनल में 76 नंबर पर लगा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप केस को मेंशन करवा करके कि सर अर्जेंट मामला है, भर्ती पूरी करनी है, उसमें सुनवाई करवानी है, विशेष करके अगर वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता महोदय होते हैं, केस को मेंशन करवा लेते हैं, केस की जल्दी ही सुनवाई करवा लेते हैं। देखिए होता क्या है कि कोर्ट केस में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसा लेकर के फिर केस हुआ कि नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ, इस तरह के चंदा चोरी के तमाम आरोप लगते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस भर्ती में भी लोगों को देखिए लगी होगी, लेकिन हमेशा उसी चीज़ को नहीं सोचना चाहिए। जो भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि भर्ती पूरी हो। और आप देखिए कोई भी अभ्यर्थी, जो भी कोशिश करने वाले सक्रिय साथी हैं, सभी का आना जाना चाहे नहीं तो चाहे SCERT पर, चाहे सचिवालय पर, चाहे निदेशालय पर, सबके अपने कुछ पैसे खर्च शुरू से होते आए होंगे। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती पूरी हो। किसी को नहीं पता है कि किसका होगा किसका नहीं होगा। जिनके अच्छे गुलाम होंगे वो तो श्योर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर एक कोशिश हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टे हटवाने की कोशिश हो रही है, तो इसलिए सभी को साथ देना चाहिए। बाकी ऐसा कोई क्यों करेगा, सब लोग चाहते हैं कि भर्ती पूरी यहाँ पर हो। और ऐसा भी नहीं कि कोई भी साथी अगर आज विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं जाना चाहिए था, स्टे हटने के बाद भी उन साथियों को भी लगेगा कि नहीं यहाँ पर जिन्होंने तरीके से काम हो रहा था और स्टे हटवाने के लिए ही थर्ड पार्टी बनने की कोशिश हो रही थी या फिर IA को फाइल किया गया। तो आज तो सुनवाई 100% होगी, भले ही सुनवाई थोड़ी समय के लिए क्यों ना हो, क्योंकि केस को मेंशन करवाया गया है सुनवाई के लिए कि सर इस पर सुनवाई आज कर लेनी है। कल देखिए जो केस पास ओवर हुआ था प्रत्यावेदन वाला, कल ही हमने आपको बता दिया था कि जज साहब जल्दी सुनवाई करके उठ गए थे, पूरे समय सुनवाई हुई नहीं, तो जज साहब के द्वारा ही केस को पास ओवर किया गया था। कई बार क्या होता है अधिवक्ता महोदय उपस्थित नहीं होते या सुनवाई करवा पाने में समर्थ नहीं होते, तो उनकी तरफ से भी केस पास ओवर की रिक्वेस्ट की जाती है कि केस को मामले को पास ओवर कर दिया जाए। यानी या तो उसी दिन 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर से उसकी सुनवाई कर ली जाए, या तो फिर नेक्स्ट डेट के लिए उसको लिस्टेड कर दिया जाए। ये होता है पास ओवर का मतलब। तो कल प्रत्यावेदन वाले मामले की जानकारी हमने कल आप सभी को दे दी थी। आज आप लोग लाइव डिस्प्ले बोर्ड से परेशान मत होइएगा, क्योंकि केस को मेंशन करवाया गया है, तो केस को किसी भी समय टेकअप करके, हालांकि फ्रेश केसेस सुने जाने के पश्चात ही, किसी भी समय अगर फ्रेश केसेस की सुनवाई लंच से थोड़ी पहले जल्दी अगर समाप्त हो जाती है तो लंच से पहले भी आपके मामले पर सुनवाई हो जाएगी। अदरवाइज लंच के बाद आपके मामले पर सुनवाई 100% होनी है, भले ही केस का नंबर आ पाए या ना आ पाए, क्योंकि 76 सीरियल नंबर पे लगा हुआ है वैसे तो, लेकिन सुनवाई करवाने के लिए वहाँ पर केस को मेंशन करवाया गया है, तो वहाँ पर सुनवाई जज साहब पहले कर लेंगे या पहले सुनवाई करवा ली जाएगी। और अगर लगभग 3-4-5 मिनट अगर बहस हो जाती है, अगर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से, और अगर जो सरकारी अधिवक्ता महोदय है पीएनपी सचिव महोदय का जो पक्ष रखते हुए, अधिकारियों का पक्ष रखते हुए, अगर वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जवाब लगा दिया गया, प्रॉपर तरीके से अच्छे से बहस हो गई, तो हो सकता है कि स्टे में रिलीफ भी मिल जाए, स्टे से छूट भी मिल जाए आज की ही डेट में। और अगर आज किसी कारणवश अगर स्टे हट पाया तो फिर पूरी कोशिश होगी कि मामले को फिर जल्द से जल्द यहाँ पर लिस्टेड करवाया जाए, नेक्स्ट डेट के लिए जल्दी ही उसकी डेट मिले। तो जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सूचना देंगे, जो भी ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।